सोचिए, मायावती की रैली का ऐलान होते ही सियासत में हड़कंप मच गया। योगी और अखिलेश ने तुरंत आदेश दिया, 2027 में बीएसपी को रोकना है। लेकिन क्यों? क्या यह चुनाव की सबसे बड़ी जंग बनने वाला है? जानिए वो राज जो नेताओं ने छुपाकर रखा है और जनता के बीच कैसी हलचल मच चुकी है। लेकिन उससे पहले अगर आप मायावती के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मायावती ने जैसे ही आगामी चुनाव से पहले अपनी बड़ी रैली का ऐलान किया, राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने अपने पुराने आधार को फिर से मजबूत करने का संकेत दिया, उससे विपक्षी दलों के कान खड़े हो गए। रैली का ऐलान सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह संकेत था कि बहुजन राजनीति का पुनर्जागरण शुरू हो चुका है। यही वजह थी कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों ने अपने रणनीतिक सलाहकारों के साथ बैठक कर यह तय किया कि अगर अभी से तैयारी नहीं की गई तो 2027 में बीएसपी बड़ी चुनौती बन सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती का यह कदम सिर्फ वोट बैंक को साधने की कोशिश नहीं, बल्कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और उन वर्गों को एकजुट करने की योजना है जो वर्षों से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। रैली में यह संकेत दिए गए कि बीएसपी फिर से गांव-गांव अपने संगठन का विस्तार करेगी, पुराने नेताओं को वापस लाएगी और युवाओं को अपने साथ जोड़कर नया अभियान चलाएगी। साथ ही यह भी बताया गया कि समाज में न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण के मुद्दे उठाए जाएंगे। ऐसे में विपक्षी दलों के लिए चिंता होना लाजमी था। रैली की तैयारियां शुरू होते ही सियासी अखाड़े में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। योगी सरकार की टीम ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सर्वे कराना शुरू किया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे गांवों में जाकर राजनीतिक माहौल का विश्लेषण करें। कौन कौन से वर्ग बीएसपी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं और किन मुद्दों पर उसे बढ़त मिल सकती है। इसके साथ ही प्रचार रणनीति पर भी काम शुरू हो गया। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी अपने नेताओं के साथ बैठक की। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने, स्थानीय गठबंधनों को मजबूत करने और युवाओं तक पहुंच बनाने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया। बैठकों में यह सवाल उठाया गया कि बीएसपी का प्रभाव सिर्फ दलित समाज तक सीमित नहीं रहेगा। अगर मायावती शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के मुद्दों को लेकर अभियान चलाती हैं, तो अन्य वर्ग भी प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए अब जरूरी था कि विपक्षी दल अपने आधार को बचाने के लिए समय रहते कदम उठाए। विशेष रूप से उन जिलों में जहां बीएसपी की पकड़ मजबूत रही है, वहां सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनानी शुरू कर दी गई। कुछ नेताओं ने तो यहां तक कहा कि अगर अभी से तैयारी नहीं की गई तो 2027 में चुनाव बेहद कड़ा होगा। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि मायावती की रैली की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन है। वर्षों तक सत्ता से बाहर रहने के बावजूद बीएसपी ने अपने बूथ स्तर तक संपर्क बनाए रखा। पार्टी ने दलित बस्तियों में शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम चलाकर आधार मजबूत किया। रैली का ऐलान कर उन्होंने संदेश दिया कि पार्टी अब सिर्फ चुनावी समय की राजनीति नहीं कर रही, बल्कि लंबे समय तक संगठनात्मक काम करेगी। यही बात विपक्ष के लिए खतरे की घंटी बन गई। इसके साथ ही रैली में दिए गए भाषणों में यह भी संकेत मिला कि मायावती युवाओं को बड़े स्तर पर जोड़ने की योजना बना रही है। बेरोजगारी, शिक्षा और डिजिटल सशक्तिकरण के मुद्दों को उठाकर युवाओं में आशा का संचार किया जा रहा है। इसके जवाब में योगी और अखिलेश दोनों ने युवाओं को अपने कार्यक्रमों से जोड़ने की कोशिश शुरू की। छात्र संगठनों से संपर्क, सोशल मीडिया अभियान और क्षेत्रीय स्तर पर युवाओं की बैठकें कर उन्हें आगामी चुनाव की तैयारी में शामिल करने का प्रयास किया गया। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा आम हो गई कि मायावती की रैली 2027 के चुनाव की दिशा बदल सकती है। विपक्षी दलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वे केवल अपने पारंपरिक वोट बैंक तक सीमित न रहें। उन्हें ऐसे मुद्दे उठाने होंगे जो समाज के हर वर्ग को प्रभावित करें। इसी वजह से रणनीति बैठक में यह तय किया गया कि विकास, कानून व्यवस्था और युवाओं के मुद्दों को प्रमुखता दी जाए। वहीं दूसरी तरफ मायावती का अभियान समाज के अधिकार, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के मुद्दों पर केंद्रित रहेगा। दोनों पक्षों के बीच अब सीधे मुकाबले की आशंका बढ़ गई है।
सभा समाप्त होते ही दोनों दलों ने अपने स्थानीय नेताओं को सक्रिय कर दिया। गांवों में बैठकें आयोजित की जा रही हैं। सोशल मीडिया टीम को निर्देश दिए गए कि वे जनता के बीच यह संदेश पहुंचाए कि अगर मायावती की योजना सफल हुई तो राजनीतिक संतुलन बदल सकता है। साथ ही विपक्षी दलों ने अपने सहयोगी दलों से समर्थन जुटाना शुरू किया। चुनावी रणनीति के साथ साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर फोकस कर जनता से संपर्क बढ़ाया जा रहा है। इस तरह मायावती की रैली का ऐलान राजनीतिक हलचल का कारण बन गया। विपक्षी दलों के लिए यह एक चेतावनी थी कि उन्हें अब सिर्फ पारंपरिक राजनीति से काम नहीं चलेगा, उन्हें नए मुद्दे उठाकर जनता को जोड़ना होगा। यही वजह है कि योगी और अखिलेश दोनों ने अपने रणनीतिक सलाहकारों को आदेश दिया, समय रहते तैयारी करो, नहीं तो 2027 में बीएसपी बड़ी चुनौती बन जाएगी। रैली का ऐलान होते ही जैसे पूरे प्रदेश में राजनीति की तस्वीर बदल गई। मायावती की सभा की खबर दूर दूर तक फैल गई और लोगों में यह सवाल उठने लगा कि क्या सच में बीएसपी फिर से अपनी ताकत दिखाने वाली है। गांवों में चर्चा होने लगी कि क्या दलित, पिछड़े और हाशिए पर रहे समाज का नया नेतृत्व उभर कर सामने आएगा। वहीं विपक्षी दलों में बेचैनी बढ़ गई। यही वजह रही कि योगी और अखिलेश ने अपने विश्वास पात्रों के साथ लगातार बैठकें करना शुरू कर दी। नेताओं ने महसूस किया कि अगर समय रहते रणनीति नहीं बनाई गई तो मायावती की रैली जनता के मन में बदलाव की नई लहर पैदा कर सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार मायावती की ताकत उसकी जमीनी पकड़ में है। लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहकर भी बीएसपी ने अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर पार्टी ने अपने कार्यक्रमों के जरिए संपर्क कायम रखा। यही कारण है कि रैली के ऐलान के साथ ही कई जिलों में बीएसपी के पुराने कार्यकर्ता फिर से सक्रिय हो गए। उनके साथ जुड़ने वालों में युवाओं की संख्या उल्लेखनीय रही। गांवों में चर्चा होने लगी कि अगर यह अभियान आगे बढ़ा तो यह केवल एक चुनावी कार्यक्रम नहीं रहेगा, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन बन सकता है। इधर योगी सरकार ने अपने प्रशासनिक नेटवर्क को सक्रिय कर दिया। कई जिलों में सर्वे कराए गए कि किन इलाकों में बीएसपी की पकड़ मजबूत हो सकती है। पंचायतों में अधिकारियों को भेजा गया ताकि वे स्थानीय मुद्दों की जानकारी जुटाएं। युवाओं में बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और सरकारी योजनाओं की स्थिति को लेकर फीडबैक लिया गया। इसके आधार पर तय किया गया कि जहां बीएसपी का प्रभाव बढ़ सकता है वहां विशेष योजनाओं और प्रचार कार्यक्रमों को शुरू किया जाए। साथ ही स्थानीय नेताओं को आदेश दिया गया कि वे विपक्ष के प्रभाव को कम करने के लिए समाज के हर वर्ग तक पहुंच बनाएं। अखिलेश यादव की रणनीति कुछ अलग रही। उन्होंने समाजवादी पार्टी के पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर युवा वर्ग तक पहुंचने का अभियान शुरू किया। छात्र संगठनों के साथ बैठकें की गईं और उन्हें समाजवादी विचारधारा के आधार पर जोड़ने का प्रयास किया गया। सोशल मीडिया टीम ने डिजिटल अभियान की जिम्मेदारी ली। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर ऐसे वीडियो, पोस्ट और ग्राफिक्स तैयार किए गए जो युवाओं की समस्याओं को उजागर करते हुए उन्हें समाधान से जोड़े। इसका मकसद यही था कि बीएसपी द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का मुकाबला किया जा सके। साथ ही विपक्षी दलों ने अपने पुराने गठबंधनों को मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू की। क्षेत्रीय नेताओं से बातचीत कर तय किया गया कि चुनाव से पहले साझा रणनीति बनाई जाए। कुछ नेताओं ने सुझाव दिया कि गांव स्तर पर बैठकें आयोजित कर स्थानीय मुद्दों को सामने लाया जाए। वहीं कुछ नेताओं ने कहा कि बहुजन समाज के साथ संवाद बढ़ाकर उनकी समस्याओं को समझना जरूरी है ताकि वे बीएसपी की तरफ न जाएं। इन चर्चाओं में यह साफ हुआ कि अब चुनाव केवल जातीय समीकरणों पर नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक विकास और संविधान से जुड़े मुद्दे भी केंद्र में रहेंगे। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा हुई कि मायावती की रैली का असर केवल प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और हाशिए पर रहे वर्गों में यह संदेश गया कि अब उनकी आवाज राजनीति के केंद्र में लाने का समय आ गया है। इससे कई युवा पहली बार राजनीति में सक्रिय होने की सोच रहे हैं। गांवों में बैठकों के दौरान लोगों ने कहा कि वे सिर्फ वोट बैंक नहीं रहना चाहते, बल्कि विकास योजनाओं में भागीदार बनना चाहते हैं। यही भावना विपक्षी दलों के लिए चिंता का विषय बन गई।
क्योंकि इससे उनके पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लग सकती है। इसी बीच विपक्षी दलों ने अपने प्रचार अभियानों में बदलाव लाना शुरू किया। चुनावी भाषणों में अब शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा और संविधान की रक्षा जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी जाने लगी। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क कर उन्हें चुनावी कार्यक्रमों में शामिल करने की कोशिश की गई। साथ ही युवाओं में यह संदेश फैलाया गया कि वे देश के भविष्य का निर्माण कर सकते हैं और उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। रैली की प्रतिक्रिया के बाद विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक में यह तय किया गया कि आने वाले महीनों में जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। नेताओं ने कहा कि सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, बल्कि लोगों की समस्याओं को समझकर समाधान देना होगा। इसके लिए विशेष टीम बनाई गई जो गांवों में जाकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर लोगों से संवाद करेगी। इन टीमों को स्थानीय स्तर पर युवाओं, महिलाओं और किसानों से जुड़कर उन्हें सक्रिय बनाने की जिम्मेदारी दी गई। इधर मायावती का अभियान भी लगातार तेज होता गया। रैली में दिए गए भाषणों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगा। जहां पहले बीएसपी की बात सिर्फ सीमित वर्ग तक पहुंचती थी, अब युवाओं, छात्रों, शिक्षकों और आम नागरिकों में इसे लेकर चर्चा होने लगी। मायावती ने अपने भाषणों में स्पष्ट कर दिया कि उनका उद्देश्य समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा और संविधान की रक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। इसके चलते कई सामाजिक संगठन और स्वयंसेवी समूह भी उनके अभियान से जुड़ने लगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर मायावती का यह अभियान लगातार चलता रहा तो यह आगामी चुनाव में विपक्षी दलों के लिए चुनौती बन सकता है। यही वजह है कि योगी और अखिलेश दोनों ने अपने प्रचार अभियानों को नया स्वरूप देने का निर्णय लिया। युवाओं तक पहुंच बनाने के लिए डिजिटल मीडिया पर विशेष सामग्री तैयार की जा रही है। साथ ही महिलाओं और किसानों से सीधे संपर्क कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की कोशिश की जा रही है। इन सभी प्रयासों के पीछे यही उद्देश्य है कि बीएसपी को आगामी चुनाव में बढ़त न मिले और उसके प्रभाव को कम किया जाए। इस पूरे घटनाक्रम ने प्रदेश की राजनीति में नया जोश भर दिया है। गांवों में चर्चा, शहरों में बहस और सोशल मीडिया पर सक्रियता देखकर यह साफ हो गया है कि चुनाव केवल पार्टी की ताकत से नहीं जीता जाएगा। जनता की भागीदारी, जागरूकता और समस्याओं का समाधान ही चुनाव की दिशा तय करेगा। मायावती की रैली ने यह साबित कर दिया कि अगर समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को आवाज मिल जाए तो वे बदलाव की नई लहर खड़ी कर सकते हैं। और यही बात विपक्षी दलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। रैली के ऐलान और उसके बाद की बैठकों ने राजनीति का माहौल पूरी तरह बदल दिया। अब यह सिर्फ नेताओं की रणनीति तक सीमित नहीं रह गया था, बल्कि आम जनता की चर्चा का विषय बन चुका था। हर गांव, हर मोहल्ले में लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि मायावती की रैली से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान। विपक्षी दलों ने महसूस किया कि अब उन्हें केवल प्रचार से काम नहीं चलेगा। उन्हें जनता की समस्याओं को समझना होगा और समाधान लेकर जाना होगा। यहीं से चुनाव से पहले का असली मैदान तैयार होने लगा। गांवों में बैठकें शुरू हुईं। पंचायत स्तर पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए जहां युवाओं को बुलाकर रोजगार, शिक्षा और सरकारी योजनाओं पर चर्चा की गई। महिलाओं के लिए विशेष शिविर लगाए गए जहां उनके अधिकारों और सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी गई। किसानों को लेकर अलग बैठकें हुईं जिसमें उनकी फसल, कर्ज और बाजार से जुड़ी समस्याओं पर संवाद हुआ। इन बैठकों में विपक्षी दलों के प्रतिनिधि और कार्यकर्ता जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ बीएसपी भी अपने पुराने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर गांवों में सभा कर रही थी ताकि वे लोगों तक अपना संदेश पहुंचा सकें। जनता की प्रतिक्रिया साफ दिखाई देने लगी। युवाओं में उत्साह था कि उन्हें भी राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है। वे सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर रहे थे, ऑनलाइन बहस कर रहे थे और अपने दोस्तों को अभियान से जोड़ रहे थे। महिलाओं ने भी अपने अधिकारों की बात खुलकर उठाई। कई जगह स्वयं सहायता समूहों ने सरकारी योजनाओं की जानकारी साझा करने के लिए कैंप लगाए। किसानों ने गांव स्तर पर अपनी समस्याएं साझा कर समाधान की मांग रखी।
इससे साफ था कि चुनावी राजनीति अब जनता की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। इधर गठबंधनों की लड़ाई भी तेज हो गई। विपक्षी दलों ने क्षेत्रीय नेताओं से संपर्क कर साझा रणनीति बनाने की प्रक्रिया शुरू की। कुछ नेताओं ने सुझाव दिया कि ऐसे समूहों को साथ जोड़ा जाए जो समाज में प्रभाव रखते हैं, जैसे शिक्षक संगठन, महिला समूह, युवा मंच और किसान संघ। इन संगठनों से संपर्क कर उन्हें प्रचार अभियानों में शामिल करने की योजना बनी। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर अभियानों का नया स्वरूप तैयार किया गया। चुनावी मुद्दों को सरल भाषा में प्रस्तुत कर आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश की गई ताकि वे जागरूक होकर मतदान करें। बीएसपी ने भी अपने अभियान में बदलाव किया। रैली के बाद उसने शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को लेकर कई नए कार्यक्रम शुरू किए। गांवों में स्कूलों की स्थिति, छात्रवृत्ति योजनाओं, महिलाओं की सुरक्षा, नशा मुक्ति अभियान और स्वास्थ्य शिविरों के जरिए लोगों से सीधे जुड़ने का प्रयास किया। पार्टी ने यह संदेश दिया कि वह सिर्फ चुनाव के समय सक्रिय नहीं होती, बल्कि लंबे समय तक समाज के साथ खड़ी रहती है। इस कदम से युवाओं और महिलाओं का भरोसा बढ़ा। सोशल मीडिया पर ये कार्यक्रम चर्चा का विषय बनने लगे और वीडियो वायरल होने लगे। राजनीतिक विश्लेषकों ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम ने विपक्षी दलों को एक नई दिशा दी है। अब उन्हें केवल जातीय समीकरणों पर निर्भर नहीं रहना है, उन्हें सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित अभियान चलाना होगा। यही वजह है कि योगी और अखिलेश ने अपने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट आदेश दिया कि वे जनता की समस्याओं को समझें और समाधान लेकर जाएं। प्रशासनिक स्तर पर योजनाओं की समीक्षा शुरू हुई। कई जिलों में विशेष शिविर लगाए गए ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंच सके। इससे जनता में यह संदेश गया कि वे केवल वोट बैंक नहीं, बल्कि बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। गांवों में इस बदलाव की लहर देखने को मिली। युवाओं ने खुद की जिम्मेदारी महसूस की और अभियान में शामिल होने लगे। कई छात्र संगठनों ने ऑनलाइन मंच बनाकर रोजगार, शिक्षा और संविधान जागरूकता से जुड़ी बातें साझा की। महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के जरिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर समाधान तलाशने लगीं। किसानों ने मंडी की स्थिति, कर्ज राहत और फसल समर्थन से जुड़े मुद्दे उठाए। इससे चुनाव की राजनीति जनता के बीच पहुंचने लगी। हर वर्ग अपने मुद्दों पर आवाज उठाने लगा। राजनीतिक माहौल में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। विपक्षी दलों ने अपने प्रचार अभियानों में बदलाव कर नए मुद्दों को प्रमुखता देना शुरू किया। चुनावी रैलियों में अब केवल नारे नहीं, बल्कि योजनाओं पर चर्चा होने लगी। सोशल मीडिया अभियानों में छोटे वीडियो, इन्फोग्राफिक्स और स्थानीय भाषाओं में सामग्री तैयार कर जनता तक पहुंचाई गई। इसका असर यह हुआ कि युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ी और वे चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय होने लगे। दूसरी तरफ बीएसपी ने भी अपने कार्यक्रमों में जनता से सीधे संवाद कर उनके मुद्दे उठाने शुरू किए। इस तरह दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने समाज में जागरूकता का नया दौर शुरू कर दिया। 2027 के चुनाव की ओर बढ़ती राजनीति ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है। मायावती की रैली ने यह साबित कर दिया कि अगर समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को आवाज मिल जाए तो वे बदलाव की लहर पैदा कर सकते हैं। योगी और अखिलेश की प्रतिक्रिया ने यह दिखा दिया कि विपक्षी दलों को अब अपनी रणनीति बदलनी होगी। चुनावी मैदान अब केवल नेताओं की ताकत से नहीं, बल्कि जनता की भागीदारी से तय होगा। यही वजह है कि आने वाले महीनों में गांवों, शहरों और डिजिटल मंचों पर जनता की सक्रियता बढ़ती जा रही है। यह बदलाव चुनाव की दिशा तय करेगा और राजनीतिक समीकरणों को नया स्वरूप देगा।